उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की बैठक नार घाट उत्सव वाटिका में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के प्रांतीय महासचिव ब्रजेश पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन अग्रवाल के निर्देशन पर मिर्जापुर भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर को उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। प्रांतीय महासचिव व प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने व्यापारी समाज को राजनीति में मूल रूप जोड़ने वाली व्यापारी समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने, व्यापारी समाज की सुरक्षा व भय मुक्त वातावरण देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेश अग्रवाल ने 2003 में उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का नींव रखा था, जो आज व्यापारियों के हित में संघर्ष करने का कार्य कर रहा है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मनोनीत करता हूँ हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी के निर्देश पर श्री गौरव उमर जी को मिर्जापुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है और इन्हें ये निर्देश भी दिया जाता है कि ये शीघ्र ही संगठन की जिला की कमेटी बनाएंगे और मेरा प्रसन्नता हुई आदरणीय केसरी जी को देखकर। कम से कम प्रदेश में मेरे आई व्यापारी भाई मिर्जापुर नगर पालिका का चेयरमैन है। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है कि व्यापारी समाज हमेशा दूसरों को चंदा देके जो राजनीति कराता था, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय नरेश अग्रवाल जी इसी उद्देश्य से किया था कि व्यापारी समाज राजनीति में आए, राजनीति में अपनी भागीदारी निभाए, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, या जिला पंचायत का चुनाव हो, या विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो। व्यापारी भाई भारी से भारी संख्या में चुनाव लड़कर और जीतकर आए और व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने में स्वयं सक्षम बने। ये मेरे संगठन का मूल उद्देश्य है। आगे बढ़े और व्यापारी भाई राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएं, यही मेरे संगठन का मूल उद्देश्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी को कि उन्हें आज मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और संगठन में अच्छे व्यापारियों को जोड़कर व्यापार संगठन को और मजबूत करेंगे। हमारे संगठन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जिसमें जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को लखनऊ 27 अप्रैल को बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष जी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कि वो बैठक में भाग लें। हमारे सोनभद्र के भी जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा जी आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो मुझे केसरी जी को देख के हुई कि मेरा एक भाई आज मिर्जापुर नगर पालिका का चेयरमैन है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि व्यापारी समाज आगे बढ़ रहा है, मेरा व्यापारी भाई आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी समाज। व्यापारियों का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल का या व्यापार समाज का गढ़ है। राजनीतिक दृष्टि से बराबर नगर पालिका में व्यापार समाज का कब्जा रहा है, चाहे वो पूर्व में इसके चेयरमैन रहे हों या और इसके पहले कई चेयरमैन, सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर आज वर्तमान में जो चेयरमैन हैं ये मिर्जापुर के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। तो इसलिए व्यापार समाज का गढ़ है मिर्जापुर और व्यापार मंडल यहाँ बहुत प्रगति करेगा। राजनीति में भी इसका बढ़ चढ़ करके भागीदारी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धन्यवाद जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी हैं और आज आपको जिला अध्यक्ष व्यापार समाज को बनाया गया है, कैसा लग रहा है और क्या व्यापारियों के लिए संदेश है? बहुत सौभाग्य है
हमारा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश अग्रवाल जी ने 2003 में इस व्यापार मंडल की स्थापना की थी, इसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन अग्रवाल जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री हैं, उसका हमको आज जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन के महामंत्री आदरणीय विजय शुक्ला जी जो मिर्जापुर के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हैं, आज हमको माननीय सोहन जी भाई साहब जो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री है, नगर पालिका के यशस्वी चेयरमैन आदरणीय श्याम सुंदर भैया और मिर्जापुर के सैकड़ों व्यापारियों ने हमको आशीर्वाद देकर आज जो व्यापार मंडल का हमको अध्यक्ष बनाया है। निश्चित ही व्यापारियों के लिए क्या योजना है? व्यापारियों के लिए योजना चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सरकार का जो व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, व्यापारियों के लिए जो सरकार की सुविधाएँ हैं उसको व्यापारियों तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो व्यापारियों के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं, उससे व्यापारी कैसे लाभान्वित। वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में ही व्यापारी त्रस्त है, ऐसे में आप कैसे उनको समस्याओं का निदान कैसे कर पाएंगे? नहीं, हमको जानकारी तो जिस व्यापारी जो भी व्यापारी कभी भी अपनी समस्या से अवगत कराएगा, उसका चाहे सरकार के माध्यम से हो और चाहे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो, चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से हो, उनकी कमियों को दूर करने का हमेशा काम किया गया है और काम किया जाएगा। हरि मंदिर में रंग रोगन और पूजा से रोके जाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की सांसद से क्षत्रिय गहरवाल ने लगाई गुहार। विंध्याचल थाना क्षेत्र के विजयपुर स्टेट स्थित मंदिर में ताला बंद कर पूजा से रोके जाने का राजा अनिल प्रताप सिंह पर लगाया आरोप। स्वर्गीय राजा राम निवास सिंह और उनकी पत्नी की पुण्य स्मृति में पूजा पाठ को रोके जाने से गहरवाल क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है। चेन्नईपुर ग्राम के क्षत्रिय भोला सिंह ने कहा कि सरकार में जहां प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व को खोजकर उन्हें पुनर्जीवन देते हुए पूजा पाठ कराया जा रहा है, वही एक व्यक्ति जो खुद को राजवंश का उत्तराधिकारी बताता है के द्वारा गलत तरीके से मंदिर में होने वाले पूजा पाठ को रोका जा रहा है। कहा कि इसकी शिकायत स्थानीय चौकी पर किया गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। मैं भोले सिंह चंदईपुर मिर्जापुर गहरवार वंश के गौरव में स्टेट विजयपुर श्री हरि मंदिर में मैं पोताई करवा रहा था और वहां पर मासिक पारायण राजा स्वर्गीय रमा निवास प्रसाद सिंह रानी रमाकांत कुमारी देवी के पुण्य स्मृति में कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन राजा अनिल प्रताप सिंह ने पोताई रुकवा दिया है और पूजा बंद करा करके पुजारी भगाकर मंदिर में ताला बंद कर दिया है, जो कि स्वतंत्र भारत में पहली रियासत है ऐसा जैसा जघन्य कुकृत्य कर रहे हैं राजा अनिल प्रताप सिंह। और आप लोग वहां जाकर दशा देखेंगे, मंदिरों में किसी भी न रंगाई हो रही है, न पुताई हो रही है, न कुछ हो रहा है। और इसके माननीय अनुप्रिया जी को मैं ज्ञापन दिया हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस योगी राज में गड़े हुए मंदिरों को मतलब खोज करके पूजा कराई जा रही है। स्टेट विजयपुर में ना जघन्य अपराध किया जा रहा है, जबकि हमारा गहरवार वंश ऐतिहासिक मतलब के राज्य किया है। राजा मांडा बीपी सिंह हमारे ऐसा क्यों कर रहे हैं वो संपत्ति के लालच में फर्जी वसीयत बनवा करके उनकी और नागेंद्र प्रताप सिंह की लड़ाई चल रही है, जो कि वो मानसिक दिवालियापन उनका आ गया है। और इससे आपने इसकी शिकायत कहीं पुलिस चौकियों की थाने में कहीं किया आपने? अभी हम तो माननीय अनुप्रिया जी के पास आए थे और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग प्रजातंत्र के स्तंभ हैं और प्रजातंत्र आप ही लोगों के बल पर चल रहा है। अन्याय को रोकने वाले आप लोग हैं। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मंदिर रंगवाया जाए, मंदिर ताला खुलवाया जाए। हम तो पूजा बगल में रामचंद्र मानस पाठ बैठाए हुए हैं, इसमें आप हमारा सहयोग करें और इस अत्याचार को बंद करें। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं, उनको सद्बुद्धि दे। मैं राजा के पुण्य स्मृति में 10 साल तक गरीब कन्याओं की शादी कराया हूं वहां पर के, और वहाँ के हम लोग मूल रूप से उनके प्रति भगवान मानते थे। उन्हीं के गद्दी पर बैठकर अवैध रूप से सारी मतलब कि कितनी ज़मीनें बेच दिए हैं। अभी तो खैर इनके 420 का मुकदमा कायम होगा, इनका कुकृत्य सामने आएगा। ये अपना परिचय भी बताएं। मैं भोले सिंह चंदईपुर मिर्जापुर का मूल रूप से रहने वाला हूं। परमिशन बदे मैं कागज़ दिया था, जो कि एडिशनल साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर विंध्याचल की रिपोर्ट लग गई। चौकी इंचार्ज द्वारा जो है फाइल लेकर के दाब दिया गया है और राजा के सहयोग कर रहे हैं। और हमारे मंदिर में पूजा पाठ व्यवधान चौकी इंचार्ज का भी इसमें सहयोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाए परमिशन के लिए अपने पास रखे हुए हैं।
सौभाग्य योजना के तीसरे चरण में 429 मजरों का होगा विद्युतीकरण। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 30 करोड़ की लागत से शुरू हो रहे योजना का शिलान्यास किया। कहा कि ऐसे घर जो अभी तक बिजली के प्रकाश से दूर थे या छूट गए थे, उनको तीसरे चरण में आच्छादित किया जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना के तीसरे चरण से अब ग्रामीण क्षेत्रों के छूटे हुए मजरों को आच्छादित किया जाएगा। मझवा विधानसभा के बरकच्छा ग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने फीता काट कर इसका शिलान्यास किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि 315 ग्रामों के 429 मजरों में स्थित 7,355 मकानों तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर बिजली पहुंचाई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, क्या पूरा है ये एक्चुअल ऐसा है कि ये जो एक RSS के अंतर्गत एक सौभाग्य 3 योजना आई है, तो जो हमारे दूर दराज में ग्रामीण इलाकों में जो कुछ गांव अविद्युतीकृत रह गए हैं, तो उनको विद्युतीकृत किया जाना है। उसी का शुभारंभ जो है माननीय मंत्री महोदया के द्वारा जो है कराया गया है। तो क्या कितने थे ऐसे गांव है, कितने ऐसे मकान हैं जो ये मकान जो हमारे हैं 7355 ऐसा हम लोगों ने चिन्हित किया है, और यदि अभी और भी कुछ मिलता है तो उसको हम ऊपर अपने उच्चाधिकारियों को अप्रूवल के लिए भेजेंगे और फिर उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब ये पूरा नहीं होगा, इससे ऐसा नहीं कि पूरा हो जाए सारा? नहीं, जो हम लोगों को मतलब सर्वे किया है वो इतने मिले हैं, ठीक है। अब यदि कहीं हो सकता है कि छूट गए हो, कुछ थोड़े बहुत छूट सकते हैं, तो वो यदि आते हैं तो हम उसको और उसमें शामिल कराने का प्रयास करेंगे उच्चाधिकारियों के अनुमोदन के द्वारा। कितने की लागत ये कार्य पूरा होगा? ये 30 करोड़ की है लागत इसमें लगभग। और मिर्जापुर जिले का मेरा नाम है रामदास। RDSS के अंतर्गत आज 30 करोड़ की लागत से अनेक किस्म के जो विद्युत विभाग के कार्य हैं उनका शिलान्यास किया गया है। इसमें सबसे बड़ा काम है जो 7,500 के करीब ऐसे हमारे अविद्युतीकृत ऐसे घर परिवार हैं, ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनको बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा हमारी 3 फेज की LT लाइन है, 25 kV के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कुल मिलाकर 30 करोड़ की लागत के हैं, जिनका आज शुभारंभ किया जा रहा है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बिजली की समस्या मिर्जापुर में खत्म हो जाएगी। ये बिजली सप्लाई का नहीं, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। ठीक। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेला के बाद धाम की गंगा जल से धुलाई किया गया। मेला के दौरान माता विंध्यवासिनी के धाम में किए गए तंत्र मंत्र साधना के बाद परंपरा के अनुसार विंध्याचल धाम का शुद्धिकरण गंगा जल से किया गया। मान्यता है कि गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करने व भूत प्रेत व योगिनी की विदाई करने से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। भक्तों ने मंदिर को धोने के साथ ही पूरे धाम की सफाई किया। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का धाम आदिकाल से साधकों के लिए सिद्ध पीठ रहा है। माता के दरबार में तंत्र मंत्र के साधक साधना में लीन होकर माता रानी की कृपा पाते हैं। नवरात्रि में देश के कोने कोने से भक्तों का तांता मां के दरबार में लगता है। साधक धाम में भूत प्रेत डंकिनी व योगिनी का आवाहन करते हैं। मेला खत्म होने के बाद विंध्याचल नगरवासी माता के धाम की गंगा जल से धुलाई करते हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज के दिन कैसे पूजा होता है, क्या मानता है? यह परंपरा शुरू से चला रहा है। माँ विंध्यवासिनी के पूरे विश्व क्या ब्रह्मांड के लोग आते हैं, देवी देवता सब माँ का अर्चन करते हैं। और उनके कुंड में देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग विराजमान है। जो माँ का स्नान होता है वो पानी वहाँ आता है। तो आज के दिन नवरात्रि बीतता है। सभी नगरवासी एवं जिलावासी सब लोग गंगा जी से घटा में जल लेकर आता है, माँ के चरणों में चढ़ाते हैं और उसके बाद पूरे मंदिर का साफ सफाई करते हैं। माँ से यही प्रार्थना करते हैं, माँ जो हमारा एक तरह से 9 वर्ष प्रारंभ वर्ष प्रतिदास होता है और परिवार को इसको जलाभिषेक करके ये मनौती मानते हैं कि माँ जो हुआ है ये पूरे विश्व का कल्याण हो, सब लोग राजी खुशी रहें। और जो बड़ा होता है ले जाकर जंगल में डालकर आते हैं। और हमारे जी आज क्या होता है, कैसे पूजन होता है? माँ का वार्षिक पूजन ये होता है। विंध्याचल के सर्व समाज के लोग गंगा जी जाते हैं और इस घड़े में
जल ले आकर के माँ के चरण में अर्पित करते हैं और जितने भी देवी देवता हैं सबको जो है चढ़ाते हैं। कम से कम आज के दिन 15 से 20 हजार घड़ा जल चढ़ाया जाता है। घटाभिषेक इसको कहते हैं। अच्छा, आप ये मान्यता है कि आज के दिन माँ का मंदिर का शुद्धिकरण होता है, तो क्या किया जाता है? आज के दिन माँ का विशेष पूजन होता है, निकासी पूजन होता है और जितने भी देवी देवता हैं सब लोगों का विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा क्यों चला आ रहा है? ये परंपरागत चीजें हैं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग बाबा दादा जो बताए हैं उसी परंपरा को निभा रहे हैं। आज रक्तदान संस्थान प्रतापगढ़ इकाई द्वारा आशा चैरिटेबल ब्लड बैंक वलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त कोष में AB पॉजिटिव रक्त की कमी के चलते तत्काल संस्थान में नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाता को दूरभाष पर सूचित करके रक्तदान करवाया गया। रक्तदान करने वाले रक्तदाता अंकुर पांडे उम्र 32 साल निवासी पूरे गरीब दास बड़वारा प्रतापगढ़ द्वारा रक्त केंद्र में अपना दुर्लभ रक्त ग्रुप AB पॉजिटिव का स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। संस्थानाध्यक्ष द्वारा रक्तदान अंकुर पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद में आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती को हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। जनपद के अंबेडकर चौराहा पर स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति सहित अन्य जन प्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान अंबेडकर चौराहा पर विधायक डीएम द्वारा सफाई कर्मचारियों का माल्यार्पण किया गया और उन्हें अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कुंडा मानिकपुर प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन सड़क बनने के 3 माह के अंदर नवनिर्मित सड़क पर मानिकपुर नगर क्षेत्र के सभागंज चौराहे पर जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण सड़क के ढलान पर पानी लबालब भरा गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। जानकारी पर पहुंचे NH के अधिकारी कर्मचारी मानिकपुर नगरवासियों व मीडिया कर्मियों को देखते ही मुंह छिपाकर भागने लगे। बाद में ड्रिल मशीन व पंपिंग सेट लेकर पहुंचे तथा पानी निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करने लगे। करोड़ों रुपया डकारने वाले NH के अधिकारी गण अगर सभागंज चौराहे पर पूर्व की भांति जल निकासी के लिए पुलिया का निर्माण करा दिए होते तो शायद जनता के बीच उन्हें मुंह छिपाना न पड़ता। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट।